अस्सलाम व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर अकील अहमद ख़ान। आज हम बात करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में ग्रीक्स का क्या जो है वो रोल रहा है। साइकोलॉजी की हिस्ट्री में ग्रीक्स फ़िलासफ़र्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या था। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को स्लाइड से। द ग्रीक्स वर engaged in a new mode of thinking. They solved technical problems, made plans, created things. Their thinking was mythical and imaginative. हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट फ़िलासफ़र्स जो थे वो कोई भी न्यू मोड ऑफ थिंकिंग होती है उसमें जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे। कोई प्रॉब्लम होता उसके ऊपर वो जो है वो डिस्कशंस करते थे और उससे रिलेटेड जो है वो प्लान्स बनाते थे। और उन चीज़ों को जो उस वक्त इन्वायरमेंटल चेंजेस होती थी या कोई न्यू इंक्वायरी जो है वो उनके सामने आती थी, न्यू आइडिया जो है उनके सामने आता था, तो उस रेफरेंस से वो उसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग या थिंकिंग करते थे। बैठ के इकट्ठे जो है वो उसको जो है वो डिस्कस करते थे। They solved problems but did not formulate the principles of logic. They critically analyze और questions their beliefs. उनके जो beliefs होते थे, जो उनके आइडियाज़ होते थे, उसको वो एज अ क्वेश्चन जो है वो देखते थे, एज अ इंक्वायरी जो है वो उसको देखते थे, उसको जो है वो फर्दर स्टडी करते थे कि ये क्या चीज़ है, उसको क्रिटिकली देख लेते थे। जब हम किसी चीज़ को क्रिटिकली देखते हैं तो वो जो है उसमें काफ़ी सारी जो है वो न्यू इंक्वायरीज़ जो है वो सामने आती हैं, न्यू नॉलेज जो है वो सामने आता है, न्यू जो है वो थिंग्स जो है वो जनरेट करते हैं हम, न्यू क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो हम पैदा करते हैं। Their curiosity as to the nature of the world and the meaning of life was satisfied by myths and theologies. फिर जो उनके जो बिलीव्स होते थे, जो उस पे जो डिस्कशन करते थे, वो जो है वो फिर उसको आगे जो है वो फिर प्रमोट करते थे, उससे आगे जो है वो थ्योरीज़ जो है वो डेवलप करते थे। वो जो पहले उनके मिथ्स होते थे फिर वो थियोलॉजीज़ जो है वो बन जाते थे, उस पे फर्दर जो है वो फोकस करते थे। Thus, the hope of presentists lies with historicism and the use of historicism lies in presentism. आज जो कुछ है ये सारा हमें जो है वो इसकी एक बेसिक रूट्स जो है वो ग्रीक फ़िलासफ़र्स के जो है वो नॉलेज से जो है मिलती हैं, उनकी इंक्वायरीज़ से जो है वो मिलती हैं, जो उन्होंने उस वक्त जो है वो डिस्कस किया, जो उन्होंने उस वक्त जो है इंक्वायर किया, वही आगे आज हम उसको जो है वो फर्दर जो है वो उस पे काम कर रहे हैं, उसमें जो है वो मॉडर्नाइजेशन जो है वो देख रहे हैं। उसी के अंदर जो है वो कल्चरल चेंजेस जो आज आ रही हैं वो हम देख रहे हैं। उस वक्त क्या था, अब क्या है, प्रेजेंटिस्ट जो है वो आज की बात करते हैं, हिस्टोरिसिज्म जो है हम जो वो हिस्ट्री के अंदर जो ग्रीक फ़िलासफ़र ने जो आइडियाज़ दिए थे, हम उनकी जो है वो बात करते हैं। In fact, we owe much of our present success to the intelligence of our predecessors and to the achievements of human culture resulting from it. आज हम जो भी जो है नॉलेज हासिल कर चुके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इंटेलिजेंस की बात है, बट इन फैक्ट वी ओव मच ऑफ आवर प्रेजेंट सक्सेस। आज जो हम सक्सेस कर चुके हैं, जो आज हम कंसेप्ट लेते हैं इंटेलिजेंस का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें देखें तो हिस्ट्री के अंदर जो है वो फ़िलासफ़र्स ने जो है इस पे क्या बात की, क्या डिस्कस किया, वो हमें हिस्ट्री से उनकी अचीवमेंट्स जो है वो मिलती हैं। A famous Thomas Kuhn said in his book that the structure of scientists' revolutions pointed out that science developed by alternately constructing and destroying paradigms. पैराडाइम जो है, पैराडाइम की पहले हम अगर डेफिनेशन करें तो पैराडाइम जो होता है वो एक व्यू पॉइंट होता है, वो एक जो है वो पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज होता है उन लोगों का जिन्होंने उस किसी भी चीज़ पे जो है वो बात की हो। थ्योरी होती है, थ्योरी के बाद फिर पैराडाइम होता है, पैराडाइम भी आप कह सकते हैं, उसके बाद मॉडल्स होते हैं। तो पैराडाइम जो है वो डिफरेंट लोगों का किसी व्यू पॉइंट होता है, कंसेंसस होता है एक चीज़ पर। तो यहाँ पर जो है वो बात करते हैं कि
डेवलप्ड बाय अल्टरनेटली कंस्ट्रक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग पैराडाइम। जो उस वक्त की बातें थी उस पे वो तनकीद करते थे, क्रिटिकली देखते थे, उसको एनालिटिकली देखते थे, उस पे वो डिस्कस करते थे, उसमें न्यू एडिशंस जो है वो करते थे उन अपने थॉट्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले वो कोई इंक्वायरी करते थे, कंसेंसस करते थे, तो फिर उसको क्रिटिकली देखते थे, उसमें चेंजेस लाते थे, अपने स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो उनके होते थे बने हुए, उनके अंदर जो है वो शिफ्टिंग लाते थे, उनके अंदर न्यू आइडियाज़ डालते थे, पुराने जो फेड्स हो जाते थे उनको जो है वो डिनाई कर देते थे। ये की प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है वो काम किया फ़िलासफ़ी के अंदर, जो है वो उन्होंने जो है वो फ़िलासफ़र्स हैं, ये न्यू फ़िलासफ़र जिन्होंने काम किया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो फ़िलासफ़र हैं थैलीज़ जो है, इन्होंने जो है वो क्या जो है वो कंट्रीब्यूट किया। Thales is considered the founder of Greek philosophy. He is said to have used his knowledge of science to predict a solar eclipse and other natural phenomena. He believed that the earth was flat disk that float on water and that the principle of all things is water. Everything comes from water and everything eventually returns to water. Thus, he believed that everything in the world universe was just a modification of water. तो इसका जो थैलीस का जो कंसेप्ट था उस वक्त, जब ग्रीक फिलोसफर का दौर था, जब साइकोलॉजी की डेफिनेशन ही नहीं आई थी और इंक्वायरीज़ जो है वो हो रही थी, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ जो है वो आ रहे थे, उस वक्त थैलीस जो है ग्रीक फिलोसफर, इसने कहा था ये जो आज हम कहते हैं ना, ये सूरज गिरन और चांद गिरन का कंसेप्ट है, सोलर एक्लिप्स, ठीक है। इस फिनोमेना को उस वक्त जो है वो इसने डिस्कस किया था कि ये जो है वो होता है, और ये बिलीव करता था कि ज़मीन जो है एक फ्लैट बिल्कुल डिस्क की तरह है और पानी के ऊपर जो है वो तैर रही है, और जो है पानी ही सब कुछ है, वाटर इज़ ऑल दैट। तो इसका ये बिलीव्स था, ये कंसेप्ट जो है इसका था। He is thought to have to introduce the concept of geometry. इसने ज्योमेट्री का कंसेप्ट जो है वो दिया था, ठीक है। दस कैन नॉट बी प्रूवन, जो कि उस वक्त प्रूव नहीं हुआ था। ही वॉज आल्सो प्रोबेबली द फर्स्ट ग्रीक फिलोसफर हु लुक्ड फॉर अ फिजिकल ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ एट्रीब्यूटिंग एवरीथिंग टू माइथोलॉजी। तो ये वो बंदा था, इसने जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो दिए थे। फिज़िकल ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, इसने बताया था कि ये ये जो दुनिया है ये किस तरह जो है वो बनी है। एक माइथोलॉजिकल जो है मिथ्स मफरूज़े दिए थे इसने काफ़ी सारे, और इसी ने ज्योमेट्री का कंसेप्ट जो है वो दिया था। इसके मुताबिक जो भी चीज़ जो है वो मूव करती है वो अलाइव है। अकॉर्डिंग टू हिम द वर्ल्ड होल वर्ल्ड इज़ अलाइव एंड एनिमेटेड। वो कहते हैं दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो अलाइव हैं, जो मूवमेंट करती हैं वो अलाइव हैं, वो ज़िंदा हैं। ही आल्सो गेव द थीरी ऑफ सेंसरी थ्रेशोल्ड। यही वो बंदा था थैलीस जिसने सेंसरी थ्रेशोल्ड का जो है वो कंसेप्ट दिया था कि हमारी जो सेंसेस हैं, हमारी जो आइज़ की सेंस है, हमारी जो एयर्स की कान की सेंस है, ये सारी जो है इनका एक थ्रेशोल्ड होता है, एक लेवल होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पर जो है वो ये देखने के काबिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत छोटी सी चीज़ हो वो आँख को नज़र नहीं आती, तो इसका एक थ्रेशोल्ड है कि इसका लेवल जो है चीज़ का कुछ होना चाहिए जिसे देखने के लिए उसको जो है वो आँख जो है उसको डिटेक्ट कर सके। इसी तरह आवाज़ है, आवाज़ का भी एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल है, उससे कम हो तो सुनाई नहीं देती, उससे ज़्यादा हो तो वो इरिटेबल जो है वो हमारे लिए बन जाती है। तो वो एक सेट पॉइंट होता है जिस पे आप किसी स्टिमुलस को जो है वो सेंस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सेंसरी थ्रेशोल्ड। वो पॉइंट जहाँ पर आप किसी स्टिमुलस को जो है वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं, सेंस कर रहे होते हैं, तो उसको आप कहते हैं सेंसरी थ्रेशोल्ड। एक बारीक बाल अगर हमारे स्किन पर जो है वो टच होता है, गिरता है, तो हमें उसका जो है वो पता नहीं चल रहा होता। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ईंट हमारे हाथ पे गिर जाए तो उसका जो है वो हमें एहसास होता है। तो एक लेवल होता है जो कि सेंसेस जो है वो उसको डिटेक्ट करती हैं, उस लेवल को जो है वो सेंसरी थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो ये थैलीज़ ने जो है वो इसका कंसेप्ट जो है वो दिया था। He did geometrical research which enabled him to measure the pyramid of Egypt of the distance to a ship at sea.
He also proved that a circle is bisected by its diameter, give rational explanation for the physical phenomena. Thales thought that द soul was द cause ऑफ मूवमेंट। तो ये जो इजिप्ट्स के अंदर पैरामिड आज भी हम आप देखते हैं पिक्चर्स, तो वो ये इसी ने जो है वो इसका जो है वो कंसेप्ट दिया था। और डिस्टेंस का भी काफ़ी इसने जो है वो काम किया कि डिस्टेंस जो है वो भी एक जो है वो चीज़ है, डिस्टेंस है, हम दूर की परसेप्शंस, नज़दीक की परसेप्शंस इसने दिया था। और सर्कल के बारे में इसने कहा था कि सर्कल जो है वो दो हिस्से भी उसके जो है वो किए जा सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो ये थैलीज़ का जो बेसिक कंसेप्ट था वो कहता था कि सोल जो है वो हमारे मूवमेंट का काज़ है, रूह जो है वो हमारे जिस्म के अंदर जो होती है उसी की वजह से जो है हम मूव जो है वो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें फिज़ागोरस है, उसने जो है वो मैथमेटिक्स का जो है वो कंसेप्ट दिया था। ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियंस, ही वाज द एडवोकेट ऑफ द नोशन दैट द वर्ल्ड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। तो ये कहता था ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये चार चीज़ों का कम्बिनेशन है, पानी का, आग का और हवा का, ये तीन चीज़ों का जो है वो कम्बिनेशन है। ही आल्सो रेज द स्लोगन दैट ब्रेन इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ एक्टिव व्हेन वी इन्वॉल्व इन आवर एक्टिविटीज़। ये कहता था कि जब हम किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते तो हमारा ब्रेन जो है वर्क कर रहा होता है। देखें उस वक्त जब कोई टेक्निक ऐसी नहीं थी, कोई एमआरआई नहीं थी, कोई सीटी स्कैन नहीं था, ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, उस वक्त इसने जो कहा कि हमारे ब्रेन जो है वो वर्क करता है जब हम कोई चीज़ जो है वो सोच रहे होते हैं, या जो हम जो है वो कोई चीज़ जो है वो थिंक कर रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाता है। तमाम आज भी हम इस चीज़ को जो है एक्नॉलेज करते हैं कि व्हेन एवर वी आर इन्वॉल्व इन आवर थिंकिंग प्रोसेस, बिफोर द थिंकिंग प्रोसेस देयर इज़ अ न्यूरल कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो डिफरेंट न्यूरॉन्स जो है वो साइनेप्सिस हो रही होती हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उस कम्युनिकेशन के रिज़ल्ट में हमारा कोई ना कोई थॉट पैदा हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम किसी स्टिमुलस को देखते हैं तो आंख के ज़रिए उसको देखते हैं, वो सेंस हमारे ब्रेन में जाती है, एक्टिविटी होती है, वहाँ पर न्यूरल कम्युनिकेशन होती है, एक्शन पोटेंशियल होती है, और उसके बाद हमारा कोई ना कोई थॉट पैदा होता है। वो थॉट जो है वो फीलिंग में कन्वर्ट होता है, और फीलिंग्स जो है वो हमारे इमोशंस में कन्वर्ट होती हैं, इमोशंस हमारे जो है वो बिहेवियर्स में, एक्शंस में जो है वो आ जाते हैं। तो इसने उस वक्त जो है वो कहा था कि जब हम कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो ब्रेन वर्क कर रहा होता है। ही ड्रू अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन सोल एंड बॉडी। बॉडी और सोल को इसने जो है वो डिस्कस किया था कि बॉडी भी एक एग्जिस्टेंस है बॉडी की, और सोल भी जो है वो एग्जिस्ट करती है। ही टॉट दैट द सोल इज़ इमॉर्टल थिंग। वो कहते हैं सोल जो है वो इमॉर्टल है, वो ख़त्म नहीं होती। नॉट ओनली कुड द सोल एग्जिस्ट विदाउट द बॉडी, बॉडी के बगैर सोल नहीं रह सकती, सोल के बगैर बॉडी कुछ नहीं है। वो कहते हैं दोनों का कम्बिनेशन है। बट द बॉडी इज़ द करप्टिंग प्राइजन इन विच द सोल वाज ट्रैप्ड। वो ये कहता था कि बॉडी जो है सोल के लिए जो है कैद खाना है। देखें ये फिसागोरस के उस वक्त के जो थॉट्स थे, बॉडी जो है वो सोल के लिए एक कैद खाना है, और बॉडी के अंदर जो है वो सोल ट्रैप हो जाती है। तो आज भी अगर हम इसको देखें तो अल्लाह ताला ने जब रूह को जो है वो जिस्म के अंदर दाखिल होने के लिए कहा था, तो रूह जो है वो घबरा गई थी। तो आज भी उस वक्त भी वो कह रहा है कि ट्रैप जो है वो हो जाती है, रूह जो है वो ट्रैप हो जाती है। तो वंडरफुल थॉट्स बाय फिसागोरस एट दैट टाइम, एंड देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ एनी साइंस। और उन्होंने जो है वो कंसेप्ट निकाला। इट कैन आल्सो बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। वो ये कहता था कि हमारे अंदर भी सोल है, और भी दुनिया के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जो एनिमेट कर रही हैं, मूव कर रही हैं, उनके अंदर भी सोल है। फॉर एग्जांपल दरख्त है, वो मूव करता है, उसके पत्ते ग्रो करते हैं, उसके अंदर भी सोल है। और एनिमल्स हैं वो भी जो है वो मूव करते हैं, उनके अंदर भी जो है वो सोल है। तो ये उस वक्त का कॉन्सेप्ट था इसका, आज भी हम इसको एक्नॉलेज करते हैं। ही आल्सो रेज द स्लोगन दैट थिंग्स कंसिस्ट ऑफ नंबर्स।
वो उस वक्त कहता था कि चीज़ों के जो है वो नंबर होते हैं, काउंटिंग काउंटिंग मैथमेटिशियंस था और काउंटिंग की बेस जो है इसने डाली थी. ऑल्दो इट इज़ quite strange to say that everything consists of numbers. He is most famous for the Pythagorean theorem, and he also formulated the first mathematical law of physics. He also said that number are distinguished as odd and even. आज हम odd even का concept जो लेते हैं ये उस वक्त इस ग्रीक फिलोसफर ने जो है वो दिया था. odd कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई टू एंड even कैन बी डिवाइडेड. odd जो है वो दो से जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता और even जो है वो डिवाइड हो जाता है. तो यही वो बंदा था जिसने ज्योमेट्री का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था. तो उस वक्त ग्रीक के जो है वो थॉट्स जब कुछ नहीं था तो उन्होंने जो है ना ये इंक्वायरीज़ जो है वो की थी और अपना जो है वो शेयर जो है वो साइकोलॉजी के अंदर नॉलेज के अंदर जो है वो डाला था. नेक्स्ट हम देखें एम्पिडोकल है. वर्ल्ड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फोर फैक्टर वाज द नोशन ऑफ एम्पिडोकल. एम्पिडोकल का जो है वो ये ख्याल था कि डिफरेंट फैक्टर्स से जो है वो दुनिया बनी है. दीज his most important contribution to science was the discovery of air as a separate substance. वो कहता था हवा जो है वो एक अलग चीज़ है. ही आल्सो गिव द थ्योरी ऑफ परसेप्शन. इदराक जो हम करते हैं स्टिमुलस को मीनिंग देते हैं वो हमारी परसेप्शन बन जाता है. तो उस वक्त इसने परसेप्शन का वर्ड जो है वो यूज़ किया. ही आल्सो रेज द वॉइस दैट ऑल थिंग्स हैव द पावर ऑफ थॉट्स. वो ये उस वक्त कहता था कि तमाम जो है वो ज़िंदा चीज़ें जितनी भी हैं उनके अंदर पावर ऑफ थॉट होता है. उनके अंदर ख़यालात जो है वो पैदा होते हैं, थॉट्स पैदा होते हैं जिसे आज हम माइंड कहते हैं कि माइंड के अंदर जो है वो डिफरेंट थॉट्स जो है वो पैदा होते हैं. ही सेड दैट हार्ट इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंस. ये उस वक्त कहता था हार्ट इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंस. यकीन जाने आज हम जो है वो कहते हैं कि हार्ट कल्ब जो है कल्ब हमारा ये बहुत कुछ है. इस्लाम भी हमारा यही कहते हैं कि कल्ब जो है किसी को सेटिस्फेक्शन होती है, इसी से सारी जो है वो फीलिंग्स इनिशिएट होती हैं और इसी से सारी जो है हमारी चीज़ें जो है वो बन रही होती हैं. आगे हम देखते हैं कि हिपोक्रेट्स ने जो है वो क्या कंट्रीब्यूट किया था. ही कंट्रीब्यूटेड अ थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स. इसने कहा था कि ह्यूमर्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं डिफरेंट बॉडी के अंदर. उनके नाम जो है उसने बताए थे. फ्लेगमेटिक है, ये लिथार्जिक और इंडोलेंट्स बिहेवियर जो है पैदा करते हैं. जैसे सुस्त लोग होते हैं, बिल्कुल लापरवाह. सेंगेनाइन है, ये एक्सट्रोवर्ट और रिजॉइसिंग होते हैं. एक्सट्रोवर्ट से मुराद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इंजॉय करते हैं. एक्सट्रोवर्ट होते हैं विदाउट एनी जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो ये काम कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हेल्पिंग बिहेवियर होता है, हम किसी की हेल्प करते हैं, उससे हमें कोई लालच तमा नहीं होता और हम जो है वो विदाउट एनी रिवार्ड जो है वो उसकी हेल्प जो है वो कर रहे होते हैं. रिजॉइसिंग होते हैं, इंजॉय करते हैं जो इन्वायरमेंट को और मोटिवेट होते हैं ये लोग. कोलैरिक जो है वो इसने कहा था फ्लूइड होता है, ह्यूमर होती है बॉडी के अंदर. ये लोग जो है वो एग्रेसिव होते हैं. मेलनकोलिक होता है, लिकोनिक और प्लासिड ये बिल्कुल हलीम मिजाज, बिल्कुल नरम मिजाज जो है वो सब्र वाले होते हैं. ही आर्ग्यूड दैट परफेक्ट हेल्थ इज़ अ रिजल्ट ऑफ द प्रोपोर्शनेट मिक्सचर ऑफ दीज ह्यूमर. वो कहते हैं ये जो फ्लूइड्स होते हैं जिसके अंदर अगर बैलेंस्ड पॉइंट व्यू बैलेंस्ड वे में जो है वो पाए जाते हैं तो वो कहता था कि ये एक अच्छी जो है वो हेल्दी पर्सनैलिटी जो है वो होते हैं. तो डेमोक्रिटस की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रीक फ़िलोसफ़र था. इसने जो है वो एटॉमिक थ्योरी जो है वो दी थी. एटम्स के बारे में इसने कहा था, उसके पार्ट्स होते हैं. एटम्स जो है वो इनविजिबल होता है. एटम को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन जो है वो किया जा सकता है. स्मॉलर पीसीज होते हैं, ठीक है. और इसने ये बिलीव रखता था कि एटम जो है वो डिफरेंट साइज़ और शेप्स के होते हैं. सोक्रेट्स की अगर हम बात करें तो सोक्रेट्स जो है फर्स्ट टाइम उसने जो है वो आर्गुमेंटेशन और इंक्वायरी का जो वर्ड जो है उसने यूज़ किया था. फॉर हिम द सोल वाज नॉट एनी पर्टिकुलर फैकल्टी नॉर वाज इट एनी स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस बट वाज रेदर द कैपेसिटी ऑफ इंटेलिजेंस एंड करेक्टर. वो कहता था
कि वैसे तो सॉल वो कहता था कि कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नज़र आ सके या कहीं रहती हो हमें पता हो, बट वो ये कहता था कि इसका कोई रोल ज़रूर है जो कि इंटेलिजेंस शऊर देती है ये सॉल, या फिर ये जो है कोई अब सब्सटेंस या चीज़ हो सकती है। इट वाज मैंस कॉन्शियस पर्सनैलिटी, वो कहता है इसकी वजह से जो इंसान जो है वो कॉन्शियस होता है। द सोल इज़ टू नो एंड टू डायरेक्ट अ पर्सनस डेली कंडक्ट, वो कहते हैं सोल सोल जो अगर इंसान के अंदर है तो वो अपने डेली लाइफ के जो है वो फंक्शंस को जो है वो कर पा रहा होता है, अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कर पा रहा होता है, मूव कर पा रहा होता है। और डेफिनेटली आज भी हम कंसेप्ट कहते हैं रूह इंसान के अंदर है तो इंसान ज़िंदा है, हरकत कर रहा है। अगर रूह नहीं है तो वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। द मैन्स ग्रेटेस्ट कंसर्न would be the proper care of his soul so as to make the soul as good as possible। वो कहता था साउल ही सब कुछ है, साउल की प्योरीफिकेशन जो है आज हम बात करते हैं साउल प्योरीफिकेशन की। अगर रूह जो है वो सुकून में है तो इंसान भी सुकून में होता है, ये उस वक्त इसने बात की। ही वॉज अ नॉन मुस्लिम बट आई थिंक ही वॉज अ वेरी मच क्लोज विद द इस्लाम। आज वो जो है मुसलमान नहीं थे मगर उन्होंने बात जो है वो इस्लाम वाले की, जो आज इस्लाम उसको जो है वो प्रूव करता है। डेफिनेटली हम भी इससे जो है एग्री करते हैं। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल अनकॉन्शियस का कंसेप्ट दिया था। ही वाज द फर्स्ट हु यूज द टर्म साइकी, यही वो बंदा था जिसने जो है वो साइकी की टर्म जो है वो यूज़ की थी फर्स्ट टाइम, जिसको आज हम माइंड कहते हैं, जिसको आज हम कॉग्निशन कहते हैं, जिसको आज हम मेंटल प्रोसेस कहते हैं, जिसको आज हम जो है वो जिसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नफ्स कहा जाता है, सेल्फ कहा जाता है। तो ये वो बंदा था जिसने इसको जो है ना साइकी की टर्म जो है वो यूज़ की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोक्रेट्स ने जो है वो नॉलेज के जो है वो दो लेवल जो है वो आइडेंटिफाई किए थे। वन बेस्ड अपॉन द इंस्पेक्शन ऑफ फैक्ट्स अपॉन पर्टिकुलर थिंग्स एंड अदर बेस्ड अपॉन द इंटरप्रिटेशन जनरल एंड यूनिवर्सल आइडिया ऑफ कंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स। तो फैक्ट्स इसने बेसिकली जो है वो नॉलेज के टू लेवल्स कहते हैं। एक वो कहता था कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में हमें जो है वो होता है। दूसरा वो कहता था कि ये यूनिवर्सल आइडियाज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि फैक्ट्स के बारे में होते हैं, उनका भी एक जो है वो भी नॉलेज का जो है वो पार्ट्स होते हैं। तो नॉलेज को जो है वो दो लेवल्स पे जो है वो डिस्कस जो है वो करता था, अपॉन पर्टिकुलर थिंग्स एंड अदर बेस्ड अपॉन द इंटरप्रिटेशन। एक वो कहता था कि नॉलेज जो है वो फैक्ट्स के बारे में होता है और दूसरा हम इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। एक हमारे पास नॉलेज होता है फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लेटो जो है वो उसने जो है वो क्या कंट्रीब्यूट किया। ग्रेट नेटिविस्ट एंड बिलीव्ड दैट ऑल ह्यूमन नॉलेज इज़ इनेट दैट इज़ प्रेजेंट एट बर्थ। बड़ी बात है जी, ये कहता था कि नॉलेज जो है वो बाय बर्थ हमारे पास जो है वो मौजूद होता है। बिल्कुल ठीक कहता था। जब इंसान जो है वो पैदा होता है तो उसका जो है वो ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर जो है वो लेकर आता है। फर्दर जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है ब्रेन भी ग्रो करता जाता है, और वो जो ब्रेन डेवलप करता है तो वो फिर फर्दर मैच्योर होता है, उसमें कॉग्निशन बनती है, स्कीमास बनते हैं, मेंटल प्रोसेस बनता है, ठीक है, थॉट्स बनते हैं, फीलिंग्स बनती हैं। फिर वो लर्न करते हैं सोसाइटी से, और भी वो जो है वो माइंड जो है वो मैच्योर होता जाता है। माइंड के अंदर जो है वो नॉलेज जो है वो स्टोर होता जाता है। इसके पार्ट्स भी हैं, इसके जो है वो स्ट्रक्चर भी है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। भले यहाँ पर ये वो बंदा था जिसने कहा कि एट बर्थ जो है कोई चीज़ ऐसी मौजूद होती है जिसको फर्दर जो है वो यूज़ करके जो है वो इंसान नॉलेज हासिल करता है। He provided the basis for the doctrine of associationism। एसोसिएशनिज़म का नज़रिया, डॉक्ट्राइन जो है नज़रिया इसने पेश किया था कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ एसोसिएट होती है। ही डिस्क्राइब्स द साउल एज हैविंग थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स इसने साउल के बताए थे। और उसके कहता था कि स्पिरिट एंड एपिटाइट विच ही कॉल्स द रीज़न, स्पिरिट एंड एपिटाइट, ये तीन पार्ट्स जो है वो सोल के बताता था। ही डिस्कवर्ड दैट देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन इन अ पर्सन। ही आल्सो गेव टू टाइप्स ऑफ सोल, रैशनल एंड इरेशनल। दो सोल की टाइप्स जो इसने बताई थी, एक रैशनल और दूसरी जो है वो कहता था इरेशनल है।
एक जो है वो सोचो विचार करती है, बिल्कुल थिंकिंग प्रोसेस से ही करती है। दूसरी वो कहता है कि सोल जो होती है वो इरेशनल होती है, उसका कोई जो है वो फैक्ट्स से रिलेटेड जो है वो कोई उसका जो है वो रिलेशन नहीं होता। प्लेटो, अकॉर्डिंग टू द प्लेटो, रैशनल सोल लोकेटेड इन द हेड। वो कहता था रैशनल जो है वो सर में होती है, जिसको आज हम माइंड कहते हैं। द अदर टू पार्ट्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट। दूसरे जो है वो कल्ब में होते हैं। यहाँ पर इसने चेस्ट कहा तो हम कल्ब कह सकते हैं। एंड पेशनेट और एपिटेवल एपिटिवेट साउल कंसर्न विद बॉडीली प्लेयर। ये बॉडी की प्लेयर से होती है, ये कहता है ये पेट में होती है। द रैशनल साउल इज एक्न टू द फॉर्म एंड टू नॉलेज एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द रैशनल साउल टू कंट्रोल द डिज़ायर ऑफ द अदर टू। रैशनल साउल जो है वो कहते हैं कि वो दोनों, बाकी जो दोनों साउल हैं उन दोनों को रैशनल साउल जो है वो कंट्रोल कर रही होती है, और यही जो है वो कहता है कि मेन साउल होती है। ही गेव थ्योरी ऑफ माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म का कंसेप्ट इसने दिया था कि माइंड क्या चीज़ है, बॉडी क्या चीज़ है। फिर इसने डुअलिज्म से मुराद दोनों जो है वो कनेक्टिविटी है, वो दोनों कनेक्टेड हैं। ही यूज़ द टर्म एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की जो टर्म जो है वो इसने यूज़ की थी। From this, he concluded that every person has different traits, interests, and mental abilities, and gave the concept of differential psychology. तो हर बंदा जो है वो उसका एक मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, उसकी ख्वाहिशात होती हैं, उसकी इंटरेस्ट होती हैं। तो ये प्लेटो ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अरिस्टोटल ने क्या कंट्रीब्यूट किया था। इसने जो प्लेटो का नोशन या नज़रिया था डुअलिज्म वाला था, उसमें उसको जो है वो देखा, माइंड बॉडी का रिलेशनशिप देखा। इसके नज़दीक अकॉर्डिंग टू हिम माइंड इज़ अ फंक्शन ऑफ बॉडी प्रोसेस एंड एक्सपीरियंसेस। वो कहता था जो भी बॉडी रिस्पॉन्सेज लेती है स्किन के ज़रिए, सेंसेस के ज़रिए, तो वो जो है वो कहता था प्रोसेस होता है, वो एक्सपीरियंस बनता है। हिज दिस नोशन इज़ नियर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शनलिज्म। एक स्कूल ऑफ थॉट है फंक्शनलिज्म, जिसको डिस्कस किया है मैंने अपनी पहली वीडियो में। तो स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता था ये जो कंसेप्ट था इसका स्कूल ऑफ थॉट फंक्शनलिज्म के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। सोल इज़ द बेसिक एलिमेंट। सोल वो कहता था बेसिक एलिमेंट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल। सोल की 3 टाइप्स जो है उसने बताई थी। वेजिटेबल सोल ये प्लांट्स में होती है। एनिमल सोल ये एनिमल में होती है। रेमल सोल ये ह्यूमन में होती है। हिज फेमस स्लोगन वाज मैन इज़ अ सोशल एनिमल बाय नेचर। ये इसका स्लोगन था कि इंसान जो है वो सोसाइटी से सीखता है, सोसाइटी से लर्न करता है, सोसाइटी से एक्सपीरियंस करता है। प्लॉटिनस को देखते हैं कि ये क्या कहता था। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ इमेनेशनिज्म, God rational soul. To him, the human soul is an emanation from the word soul. It is the soul that is primarily that gives life to the body as a whole. तो इसने इमेनेशनिज्म पे जो है वो काम किया था, गॉड रैशनल सोल पे काम किया। उसके नज़दीक जो है वो सोल जो है वो दुनिया में जो है वो आई है, पैदा हुई है। तो वो कहता था कि ये एक बेसिक चीज़ है, ये इंसान को ज़िंदगी देती है, और ये बॉडी का जो बॉडी को जो है वो मिली है। और ये अगर बॉडी के अंदर जो है वो ये कैद है, और ये कहता था कि यहाँ से ये बचने की भी कोशिश करती है, और ये रिटर्न भी होगी और जाएगी भी सही। आज हम कहते हैं ना डेथ जब होगी तो साउल जो है वो निकल जाती है, चली जाती है। तो उस वक्त ये देखें कि ये इसने जो है वो कंसेप्ट दिया इस चीज़ का। ही सेड वी आर नॉट बॉडीज़ बट साउल रिजाइड्स इन बॉडीज़। वो कहता है हम, हमारी बॉडी कोई चीज़ नहीं है, ये सोल के रहने की जगह है। ही गेव द नोशन दैट गॉड इज़ द वन हु कंटेन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम गॉड। अल्लाह के नज़दीक वो कहता था कि कोई खुदा है जिसने जो है वो ये सारी चीज़ें पैदा की हैं, और वही जो है वो इंसानों का बनाने वाला है, और वही मालिक है। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जो है वो इसने दिया। ऑक्सटाइन का अगर हम कंसेप्ट पढ़ें तो इसने जो है वो एक्सटर्नल लव और इंटरनल लव पे बात की थी। ही गेव द मैसेज दैट वन शुड अवॉइड द evils and adopt virtues and goodness. He said that soul is free. He was the founder of introspection.
इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो इंसान की इनर फीलिंग्स होती हैं, इंसान के अंदर जो है वो फीलिंग्स जो पैदा हो रही होती हैं, वो ख़ुद ही उसका बेहतर तरीके से जो है वो बता सकता है। तो इंट्रोस्पेक्शन का कंसेप्ट इसने दिया था, जिसको स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने फर्दर जो है वो स्टडी किया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेस्कार्ट्स ने जो है वो क्या किया 70th सेंचुरी में। फिर आगे हम आते हैं तो इसने हाइड्रोलिक मॉडल पे जो है वो काम किया था। द फर्स्ट मॉडल ऑफ हाउ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल बिहेवियर वाज डेवलप्ड बाय द फ्रेंच फिलोसोफर एंड डेस्कार्ट्स। इसने जो है हाइड्रोलिक मॉडल जो है वो दिया था, मूवमेंट कंट्रोल बाय द हाइड्रोलिक सिस्टम यूजिंग वाटर। वो कहते हैं बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं, वो फ्लूइड्स जो है वो बॉडी को चला रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। He hypothesized that the nervous system was really a hydraulic system consisting of hollow tubes. उसने उस वक्त कहा था hollow tubes होती हैं, आज हम कहते हैं नर्व्स हैं, हमारे मसल से जो है वो जुड़ी होती हैं। उस वक्त इसने फ्लूइड्स का नाम कहा था, आज हम उनको हार्मोन्स कहते हैं, उनके नाम कहते हैं। एनिमल नर्व्स जो है वो उसको उस वक्त एनिमल स्पिरिट कहता था, आज हम कहते हैं कि डिफरेंट नर्व्स जो हैं वो ब्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर मैसेज देते हैं। तो वो कहता था कि फ्लूइड जो है वो हॉलो चैम्बर्स जो है वो उसमें ब्रेन में सेव होता है। आज हम जो वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो फ्लूइड होता है, जिसको CSF आज हम कहते हैं होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो ब्रेन के चैम्बर्स के अंदर मौजूद होता है। तो उस वक्त जो है 70th सेंचुरी में डेस्कार्ट्स ने जो है वो इस पे जो है वो काम किया। ड्यूरिंग मूवमेंट द फ्लूइड्स फ्लोड थ्रू द नर्व्स एंड इन्फ्लेटेड द मसल दस प्रोड्यूसिंग बिहेवियर। उसने उस वक्त जो है वो बात की थी कि ये फ्लूइड जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो मूव करता है, उसके अंदर उसके बाद हमारा जो है बिहेवियर होता है। आज हम मॉडर्न साइंस में ये कहते हैं कि डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं, और उनके लेवल डाउन और ज़्यादा हो जाए तो उसके रिज़ल्ट में हमें जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो हो जाते हैं। तो ये उस वक्त की बात थी उसने की। फ्रेनोलॉजी फ्रांस गाल और स्पर्जियम ने जो है वो काम किया। गाल सिस्टम फ्रेनोलॉजी द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन प्रोसेस्ड दीज फंक्शंस कोरेस्पॉन्डिंग टू बम्प्स और ग्रूव्स इन द शकल। शक्ल के ऊपर ये हाथ लगाकर बता देते थे कि IQ लेवल कितना है। खैर ये सूडो साइकोलॉजी थी, बाद में ये फेड अप हो गया था। ये जो नॉलेज था ये इसकी कोई साइंटिफिक वर्थ नहीं थी। इंटेलिजेंस और एनी अदर ह्यूमन एट्रीब्यूट यू कैन थिंक ऑफ, ये बता देते थे कि भाई सर के ऊपर उभार देखकर, हाथ लगाकर सर के साइज़ से, सर की शेप से ये बताते थे कि ये बंदा कितना जो है वो इंटेलिजेंट जो है वो है। खैर ये एक सूडो साइकोलॉजी थी, बाद में ये जो है वो फेड अप हो गई। विलियम वॉन्ट की जब हम बात करते हैं तो विलियम वॉन्ट जो है वो इसने जो है वो काम किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब इसने जो है वो बनाई जहाँ पर माइंड को स्टडी करता था। 1879 के अंदर इसने जो है वो काम किया, और यही जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म का जो है वो फादर है। इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी की डोमेन में फ़र्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया था तो वो इसी ने, विलियम वॉन्ट ने जो है वो किया था। तो ये आज की हमारा जो लेक्चर था, ये वीडियो थी जो मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। थैंक यू वेरी मच। दरअसल वीडियो बनाए भी सारे, मिले नहीं रही, कहाँ है देखो। स्क्रीन शॉट उसको पता चलेगा, तुझे नहीं मुझे पता लग जाए, मैंने डाउनलोड किया जिस हिसाब से कर रहे हो। वो बंद किया ना वीडियो, ये अभी चल रही है, अभी चल रही है, कहाँ चल रही है? ये देख चल रही है। अब इसको